Hello student, good evening, welcome back. So our question is, Jonathan had borrowed a sum of money 3 years ago at 10% interest per annum compounded annually for a 5-year period. ठीक है, with the amount to be paid at the end of the period being 1,61,051. However, there is no prepayment penalty and Jonathan has received some bonus payment now, with which he has decided to clear his debt. How much does Jonathan have to pay now to clear his debt? ठीक है, जैसे इसमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जोनाथन जो है 3 साल पहले कुछ लोन लिया है, ठीक है, पैसा बोरो किया है, ठीक है, 3 साल पहले किया है उसको, लेकिन वो कितने साल बाद बोला था देंगे, वो बोला था कि 5 साल बाद देंगे, ठीक है। तो यहाँ बोरो किया था तो 5 साल रखना था उसको पैसा, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या हुआ, अभी जो प्रेजेंट में यहाँ तक हो चुका है, 3 साल हो चुका है प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी 2 साल और उसको बाद देना था। लेकिन उसके पास क्या हो गया, प्रेजेंट में कहीं से पैसा आ गया, कहाँ से पैसा आ गया, यहाँ बोला गया था कि बोनस वगैरह मिला है उसको। तो अब वो क्या चाहता है कि 2 साल का हम इंटरेस्ट नहीं देंगे ये आगे का, तो अभी ही पेमेंट कर देते हैं। अभी उसके पास पैसा आ गया तो सोच रहा है कि हम अभी ही पूरा पेमेंट कर देंगे, तो आगे जो 2 साल इंटरेस्ट लगना वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ये सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। और यहाँ बोला भी है कि पहले हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है, ठीक है। तो पहले पेमेंट करने से बिल्कुल कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, बस इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, यही रूल रहता है। तो जैसे हम लोग देखें तो इंटरेस्ट रेट क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट दिया है 10%। तो 10% के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या होता है, 10 से 11 इस तरह से इंक्रीज होता है, 10 से 11, तो 5 साल बोला गया ना, तो ये 5 बार 10 से 11 इंक्रीज होगा इस तरह से, 10 से 11, 10 से 11 और ये 10 से 11, ठीक है। तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा हम लोग का 5 0 1 2 3 4 5 और 11 का देखो क्या 11 11 जो 121 1331, देखो 1331 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, 11 11 जब 121 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 1331, फिर आ जाएगा 2662, 2662, फिर आ जाएगा 1331। अब इसको जोड़ देते हैं, 1 5 ये आ जा रहा है 10 0 1 कैरी, 6 3 9 10 11 1 कैरी, 2 3 5 6 161051, कितना आ गया 161051, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो ये हम लोग का था, ये अगर प्रिंसिपल लिया है तो 5 साल के बाद इतना हम लोग का अमाउंट बन जा रहा है। तो क्वेश्चन में कितना अमाउंट बनता है 5 साल बाद, तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही डेटा बन रहा है, पूरा डेटा सेम उठा करके दे दिया गया है, मतलब 1 टाइम वही। तो हम लोग को प्रिंसिपल पता चल चुका है, प्रिंसिपल कितना हम लोग का है, प्रिंसिपल है ये 1 लाख, ठीक है, प्रिंसिपल है 1 लाख। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 साल में उसको पेमेंट करना है। तो 3 साल में अगर हम पेमेंट देखें तो 3 साल में किस तरह से होगा, तो 10% इंटरेस्ट है, 10 से 11 इस तरह से इंक्रीज होगा, 10 से 11, 10 से 11 और ये 10 से 11, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अब देखो जो प्रिंसिपल है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, चेंज क्या होगा अमाउंट, क्योंकि 5 साल में अगर हम दे रहे हैं तो अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन 3 साल में दे रहे हैं तो अमाउंट कम रहेगा। क्यों, क्योंकि 3 साल में 3 साल का ही इंटरेस्ट जुड़ेगा और 5 साल में 5 साल का इंटरेस्ट जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रिंसिपल आएगा, तो प्रिंसिपल आ गया 1000 और यहाँ आ गया 1331, ये आया अमाउंट। लेकिन क्या प्रिंसिपल हम लोग का 1000 है, नहीं, यहाँ हम लोग का प्रिंसिपल निकल चुका है, कितना निकला प्रिंसिपल, 1 लाख निकला है, 1 लाख निकला, मतलब इससे कितना टाइम्स ज़्यादा, 100 टाइम्स, तो इससे भी क्या हो जाएगा 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा ये। तो हम लोग का क्या आ जा रहा है अमाउंट, हम लोग का अमाउंट आ जा रहा है 133100, ठीक है, ये आ गया 133100। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या 133100, बिल्कुल सी ऑप्शन, ऑप्शन सी अगर देखें तो 133100, यही क्या होगा हम लोग का 3 साल के बाद का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, क्या क्या बोला गया था। क्वेश्चन ये बोला गया था कि जोनाथन जो है कुछ पैसा उधार लिया है, अब उसको देना 5 साल में था, लेकिन वो 3 साल बीतने के बाद क्या हुआ, उसके पास कहीं से पैसा आ गया, तो सोचता है कि 5 साल क्यों, हम 5 साल बाद क्यों दें, अभी ही दे देते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, पहले प्री पेमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है कि इंटरेस्ट बाकी 2 साल का नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 साल में कर रहा है तो पहले जो अमाउंट बन रहा था 5 साल में उससे कम बनेगा। तो 5 साल का अमाउंट किस तरह से बनेगा, इंटरेस्ट रेट दिया था हम लोग को क्या 10%, तो 10 से 11 5 बार ये स्टेप फॉलो होगा, तो ये 10 से 11 हम लोग CI वाला मेथड लगा दें, तो ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल और ये क्या होता है अमाउंट, और अमाउंट बिल्कुल मैच कर जा रहा है, टू बिल्कुल, ठीक है। तो कितना टाइम ज़्यादा, 1 टाइम ज़्यादा, तो ये भी प्रिंसिपल हम लोग को पता चले, प्रिंसिपल भी सेम होगा, जब अमाउंट सेम है तो प्रिंसिपल भी क्या हो गया, सेम हो गया। अब उसी तरह से हम लोग को 3 साल में कैसे बढ़ता है प्रिंसिपल और अमाउंट, 10 से 11 10 से 11 10 से 11 और ये आ गया 1000 और ये आ जाएगा 1331। तो ये 1000 आया, लेकिन एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना था, इससे 100 टाइम्स ज़्यादा, मीन्स 1 लाख था, तो ये भी 100 टाइम्स ज़्यादा क्या हो जाएगा 133100, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप सेशन क्लियर होगा। अभी भी किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हो, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।